अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। हम लोगों ने 12 क्वेश्चन तक कर लिया था। 13 क्वेश्चन से हमारा जो उन्होंने हमसे मांगा हुआ है वो चेंज हो गया है, क्वेश्चन चेंज हो गया है। इसमें हमें कहा गया है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज। कल वाले क्वेश्चंस में था कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज, लाइक हमें परसेंटेजेस गिवन थी 79%, इसको हमने कन्वर्ट करना था कॉमन फ्रैक्शन में, ठीक है, पी बाई क्यू की फॉर्म में। अब हमारे पास ये जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, अगर आप इनको देखें, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में मौजूद हैं, मतलब फ्रैक्शंस में मौजूद हैं। इनको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। परसेंटेज में कन्वर्ट करना, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 1/2 है हमारे पास, ठीक है। अब 1/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली उसके साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है 100%। जो गिवन फ्रैक्शन है उसके साथ हम लोगों ने 100% को मल्टीप्लाई कर देना है और ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज में। अब हम इसको देखते हैं, 100 1 100 डिवाइडेड बाई 2 परसेंटेज, ठीक है। 100 और 2 आपस में कैंसिल होते हैं, आंसर आ जाता है 50%। ये हमारे पास आ गया आंसर। क्वेश्चन फ्रैक्शन में था, आंसर हमारे पास परसेंटेज में आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 भी बिल्कुल इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है 1/4, ठीक है, 1/4 है। इसको हम लोग, अच्छा, ये सोल्यूशन के बाद हमारे पास आ गया 1/4, इसको भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100% से, सही। 100 1 100 डिवाइडेड बाय 4, इसकी अगर हम कैंसिलेशन करें तो हमारे पास ये क्या आएगा, 25%। 100 डिवाइडेड बाय 4 का आंसर होता है 25%, ठीक है। अगर आप देखें तो ये हमारे पास 4 1 4 4 2 8, यहाँ पे 2 बच गया, ठीक है, और 4 5 20, तो ये आंसर आ गया 25, ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास है 13 डिवाइडेड बाय 20। 13 डिवाइडेड बाय 20 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया 100% से, ठीक है। 100 जब 13 से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास तो आ जाएगा 1300। 1300 डिवाइड बाई 2, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास आ गया इधर 130, परसेंटेज का साइन इसी तरह आएगा, 130 डिवाइडेड बाई 2। अब हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, नीचे वाली वैल्यू छोटी है, हम इसको इधर करते हैं, ठीक है। ये रफ वर्क में हम लोगों ने कर लिया 130 और 2, ठीक है। 130 और 2 हो गया, 2 6 12, 1 रह गया, 2 5 10, ठीक है। हमारे पास इधर आंसर आ गया 65, तो ये आंसर आ जाता है 65%, ठीक है। ये हो गए क्वेश्चन नंबर 15। अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16। 16 है 3/8, ठीक है, 3/8 है। इसको हम लोगों ने इसी तरह करना है, 3/8 मल्टीप्लाई 100%, ऊपर से हो जाएगा 100 3 300, 300 डिवाइडेड बाई 8। ये 2 के टेबल में इनकी कैंसिलेशन हो सकती है, 2 1 2, देखें, 4 2 8, 2 1 2, और ये 1 कैरी, 5 2 10 और 0। अच्छा, ये दोबारा हमारे पास आ गए 150 डिवाइडेड बाई 4। अब ये फिर हमारे पास 2 के टेबल पे कैंसिल होते हैं, ठीक है। फिर 2 के टेबल पे 2 2 4, ठीक है, और 7 2 14, 5 2 10, हमारे पास आ गया 75 डिवाइडेड बाई 2। अब ये ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, नीचे वाली छोटी है, तो हम इसको फिर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कैसे डिवीजन होती है हमारी, 75 को अंदर रखेंगे, ठीक है, 2 को बाहर रखेंगे। 2 3 6, 7 में से 6 क्या 1, और ये हमारे पास 5 उसी तरह नीचे आ गया, 7 2 14, नीचे हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 1, ठीक है। अच्छा, इसको लिखते कैसे हैं, ये जो हमारे पास ऊपर बच जाता है कोशंट, ये साइड पर आ जाता है, ठीक है, जो रिमाइंडर है वो ऊपर आ जाता है, ठीक है, और ये जो हमारे पास
डिवाइजर है ये नीचे आ जाता है। तो ये हमारे पास 3/8 कन्वर्ट हो गया परसेंटेज। सही, ये हमारे पास हो गए 4 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 17, 5 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है 5 डिवाइडेड बाय 16। 5 डिवाइडेड बाय 16 है, ठीक है। सॉल्यूशन 5 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई 100%। ये 100 को 5 से मल्टीप्लाई किया 500 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। अगर देखा जाए ये दोनों 2 के टेबल में कैंसिल होते हैं, मतलब अगर हम दोनों को डिवाइड करें 2 से तो ये आ जाता है 8 2s are 16, 2 2s are 4, इधर 1 रह गया, 2 5s are 10 और ये 0 इसी तरह हमारे पास आ गया, ठीक है। हमारे पास आ गया 250 डिवाइडेड बाय 8। अगेन हम इसको 2 के टेबल पे डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4 और ये 2 5s are 10, ठीक है। हमारे पास आ जाता है 125 डिवाइडेड बाय 4। अब हम क्या करते हैं, 125 को अंदर लिख दिया और 4 को बाहर। 4 3s are 12, ठीक है। 4 3s are हमारे पास 12 हो गया। ये 5 इधर आ गया, 4 1s are 4। अच्छा, 4 1s are 4, 5 में से 4 गया 1। अब इसको हम लिखते हैं, ये जो 31 है ये हमारे पास इधर आ जाएगा, ठीक है। 31 होल रिमाइंडर ऊपर आ जाएगा, जैसे पीछे क्वेश्चन में हुआ है 1 डिवाइडेड बाय 4। ये 31 होल 1/4% इसका आ गया आंसर, ठीक है। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 17। अब हमारे पास बारी आती है क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है 5 डिवाइडेड बाय 24। 5 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है। अच्छा, ये हम इधर आ जाते हैं। 5 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई 100%। ये हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है। ये 2 के टेबल में हमारे पास जा सकता है। 2 के टेबल पर अगर हम देखें, 2 1s are 2, 2 2s are 4, ठीक है। 2 2s are 4, 5 2s are 10 और 0, ठीक है। 250 डिवाइडेड बाय 12। अगेन ये हमारे पास 2 के टेबल में हो सकता है। 6 2s are 12, 2 1s are 2, 2 2s are 4 और 5 2s are 10। 125 डिवाइडेड बाय 6। अब ये दोनों किसी टेबल में नहीं आते और ऊपर वाला हमारे पास बड़ा है, तो उसी तरह इसको हम डिवाइड कर देंगे। 125 हमारे पास डिवाइडेंड में आ जाएगा, डिवाइजर में हमारे पास 6 हो जाएगा। 6 2s are 12, 6 2s are 12 हो गया। ये 5 हमारे पास नीचे आ गया, ठीक है। अच्छा, अब 5 हमारे पास चूँकि 6 से छोटा है तो ये रिमाइंडर हो जाएगा। इसको अगर अब हम लिखें तो हमारे पास होगा 125 डिवाइडेड बाय 6। 6 2s are 12 और 5 हमारे पास इधर आ गया। 2 होल 5 डिवाइडेड बाय 6। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन से वाले का आंसर? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है 6 डिवाइडेड बाय 35। सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन हम लोगों ने दोबारा लिख लिया, फिर हम लोगों ने क्वेश्चन के साथ 100% को मल्टीप्लाई कर दिया। 6 के साथ हो गया 600 डिवाइडेड बाय 35। ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा, हमें कैसे पता चलता है कि ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं? हम इसका यूनिट देखते हैं। अगर यूनिट में या 0 हो या 5 हो तो समझ जाएं कि वो पूरी की पूरी वैल्यू 5 के टेबल में आती है, ठीक है। वो 5 पर डिवाइड हो सकती है। तो ये दोनों, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 0 है, तो ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। 7 5s are 35, 5 1s are 5, 5 2s are 10 एंड 0। 120 डिवाइडेड बाय 7। अब ये दोनों एक किसी भी टेबल में नहीं आते, ठीक है। हम इनको अब डिवाइड कर लेते हैं। इसका न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो हम इसको डिवाइड करते हैं। अच्छा, ये हमारा रफ वर्क हो जाएगा, ठीक है।
120 और 7, ठीक है। सेवन वन ज़र 7, यहाँ पे हमारे पास बच जाता है 12 में से 7 गया 5 और 0, 7 7 ज़ार हमारे पास आ जाता है 49। 10 में से 0 में से 9 नहीं जा सकता, हम लोगों ने इसको 1 दे दिया, ये 10 बन गया, 10 में से 9 गया 1। यहाँ पे जब हमने इसको 1 दिया था ये 4 बच गया था, 4 में से 4 गया 0, तो 1 रिमाइंडर है। इसको अब हम लिखते हैं 17 होल 1 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। अच्छा, ये परसेंट इन सब के साथ आता जाता है, यहाँ पे हम लोगों ने नहीं लगाया तो इसको मिस नहीं करना, क्योंकि ये हमारे पास नीचे जा रहा है और एंड में आंसर भी परसेंटेज का ही आ रहा है, ठीक है। चलिए पीछे हम लोगों ने, हाँ यहाँ पर भी हम लोगों ने इसको मिस कर दिया है, इसको मिस नहीं करना किसी भी स्टेप में, ठीक है। और एंड में भी ये आ जाता है, क्योंकि हमारा टारगेट ही ये है कि हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में जा रहे हैं। अच्छा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। अब हमारे पास बारी आती है क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास है 27 डिवाइडेड बाय 32। 27 डिवाइडेड बाय 32, 27 डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम 27 को जब 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2700 आता है, डिवाइडेड बाय 32, तो ये हमारे पास, अच्छा 2 के टेबल में भी हमारे पास अगर यूनिट में 2 हो या 0 हो तो समझ जाए वो पूरी वैल्यू 2 के टेबल में आती है, तो ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 1 ज़र 2, 6 2 ज़र 12, 2 1 ज़र 2, 3 2 ज़र 6, 5 2 ज़र 10 एंड 0, हमारे पास आ गया 1350 डिवाइडेड बाय 16। अब देखिए ये 6 भी 2 के टेबल में आता है और ऊपर 0 है, तो ये फिर 2 के टेबल में होगा। 8 2 ज़र 12, 6 2 ज़र 12, 1 इधर आ गया, 7 2 ज़र 14, 1 इधर, 5 2 ज़र 10। अब हमारे पास आ जाता है 675 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 675 को अंदर लिखेंगे, 8 को बाहर, ठीक है। 8 8 ज़ार 64, 7 में से 4 गया 3 5 और 8 का टेबल पढ़ेंगे 32 आए या 35 आए, ये से कम तो 35 तो नहीं आएगा। 8 4 ज़ार 32 आ जाएगा, यहाँ से 3 रिमाइंडर हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 84 होल 3 डिवाइडेड बाय 8%, ठीक है। ये परसेंटेज में आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 20 का। अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ अगर हम देखें, ये हमें ऑलरेडी होल में गिवन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसको एक स्टेप का इसमें इजाफा हो जाएगा कि हमने इसको पहले, ये जो आपस में होते हैं मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और जो आंसर आता है उसके साथ हम ये 3 को प्लस कर देंगे, तो 4 1 ज़र 4, 5 6 7, अच्छा सॉरी क्वेश्चन में हमारे पास 7 है, हाँ आप देख सकते हैं 1 होल 3 बाय 7, 7 1 ज़र 7, 8 9 10, 10 डिवाइडेड बाय 7, 10 डिवाइडेड बाय 7 हो गया, इसके साथ 100 मल्टीप्लाई हो गया, ये 1000 डिवाइडेड बाय 7, ओके। अब 1000 डिवाइडेड बाय 7 है, इसको हमने करना है 1000 अंदर आ जाएगा, 7 बार 7 1 ज़र 7 3, अच्छा ये 0 आ गया, 7 4 ज़ार 28, यहाँ से 2 बच गया, फिर हमारे पास आ जाता है 7 2 ज़ार 14, यहाँ पे हमारे पास 6 बच गया, तो इसको अब हम लिखते हैं 142, ये जो रिमाइंडर 6 है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये जो हमारे पास 7 है ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 142 होल 6 बाय 7, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो गया, सही। अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 22।
24 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, 3 क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं। अब हमारे पास बारी है क्वेश्चन नंबर 22 की, जो कि है 1 होल 7/40। सॉल्यूशन वही, जैसे मैंने आपको बोला है, हमेशा क्वेश्चन दोबारा लिखा करें, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो, ज़रूरी नहीं है सिर्फ इस एक्सरसाइज की मैं बात कर रही हूँ। मैथ्स में आप जहाँ भी करते हैं, क्वेश्चन के बाद सॉल्यूशन से जब आप स्टार्ट लेते हैं, दोबारा क्वेश्चन ज़रूर लिखना है। चलें शाबाश, वापस आ जाएं। अच्छा, यहाँ पे अब हमने फिर क्या करना है, 40 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, और उसमें 7 को प्लस करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 47 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई 100%। ओके, ये हो जाएगा 4700 डिवाइडेड बाय 40। अच्छा, 0 0 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बच गया 470 डिवाइडेड बाय 4। ये 2 के टेबल में कैंसिल हो सकता है। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10। ये हमारे पास हो गया 235 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको हम लोगों ने यहाँ पर किया, रफ वर्क में हम इसको कर लेते हैं। 235 हम और 2 पे कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 3, 2 1 ज़ा 2, 1, 7 2 ज़ा 14। ये अब हम लोगों ने जब किया, हमारे पास क्या आ गया, अच्छा 14 हो गया, 15 में से 14 गया 117, ये रिमाइंडर इधर आ गया, और ये 2। ठीक है, ये परसेंट आपने कैरी ऑन करना है, इसके साथ चलते रहना है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है 2 होल 3/55। को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है, इधर चेक करते हैं हम। 55 को 2 से मल्टीप्लाई, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 11, क्या आ जाता है 110। 110 में 3 ऐड करो तो 113 डिवाइडेड बाय 55। ठीक है, अच्छा अब 113 डिवाइडेड बाय 55 हो गया, सही। अब हम लोगों ने इसके साथ क्या करना है, इसके साथ 100%। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 11300 डिवाइडेड बाय 55। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि अगर यूनिट में 0 हो और एक में 5 हो तो इट्स मीन कि वो दोनों 5 के टेबल में आते हैं। कंडीशन ही 5 के टेबल में आने के लिए क्या है कि उसके यूनिट में या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। ठीक है, इसको हम चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 1 इधर आ गया, 5 2 ज़ा 10, 3 इधर आ गया, और 5 6 5 ज़ा 30, और ये 0। हमारे पास हो गया 2260 डिवाइडेड बाय 55। 2260 डिवाइडेड बाय 55, सॉरी इसकी कैंसिलेशन हो गई है तो यहाँ पे आ गया 11। 2260 और नीचे हो गया 11। अच्छा, अब हमने इसको डिवाइड करना है। ठीक है, इसको हमने डिवाइड करना है। ये जो पेंसिल से मैं कर रही हूँ ये रफ वर्क है। अच्छा, 2260 और 11, तो 11 2 ज़ा 22, 6 इधर आ गया। ठीक है, 6 हमारे पास क्या है, 11 से कम है तो हम ये 0 भी नीचे लेकर आएंगे। तो आप लोगों ने ये डिवीजन के रूल्स देखे होंगे कि जब 2 वैल्यूज़ नीचे लाते हैं तो एक 0 इधर लगा देते हैं, क्योंकि परमिशन नहीं है कि आप 2 को नीचे लेकर जाओ। एक को नीचे ले जा रहे हो, दूसरे को ले जाओगे तो ऊपर 0 लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि हम परमिशन ले रहे हैं एक 0 लगा के कि हम आपसे दूसरी वैल्यू भी ले जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गई परमिशन। ठीक है, ओके, अब 11 का टेबल पढ़ें कि हमारे पास 60 से लेस वैल्यू आए तो 11 5 ज़ार 55, इधर हमारे पास 5 बच गया। ठीक है, चले आ जाते हैं, हम इधर लिख देते हैं 205, ये जो हमारे पास रिमाइंडर है ये 5 और 11 इधर आ गया। ठीक है, तो हमारे पास कॉमन फ्रैक्शन चेंज हो गया परसेंटेज में। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 23 था। नाउ
Now here is the last question of this exercise. Question number 24. 2 7 by 9. Okay, solution 2 7 by 9. 9 2s are 18. 18 में 7 को प्लस करें, क्या आता है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना, तो 9 2s are 18. 18 में 7 प्लस किया हम लोगों ने. 18 19 20 21 22 23 24. 24 डिवाइडेड बाय 9. ठीक है, ये दोनों हमारे पास 3 के टेबल में आते हैं. 3 के टेबल में आते हैं. 3 3s are 9. 8 3s are 24. 8 डिवाइडेड बाय 3. ठीक है. अच्छा, 8 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 100%. ये इधर ही साथ में हमें लगा देना चाहिए, मल्टीप्लाई 100%. ठीक है. 8 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 100%. 800 divided by 3. 800 divided by 3. 8 3 2s are 6. 2 0. 6 3s are 18. इधर आ गया ये. 20 में से 18 गया 2. ठीक है, वही हमने 0 को पहले 10 बनाया. यहाँ से हम लोगों ने 10 जो पड़ा हुआ है वहाँ से हमने 1 लिया, तो ये 10 हो गया. 10 में से 8 गया 2 और 1 रह गया यहाँ पे, तो 1 में से 1 गया 0. अच्छा, अब दूसरा 0 हम इधर ले आए. ठीक है. 6 3s are 18 2. ओके, तो हमारे पास आ गया 266. रिमाइंडर वाला ऊपर. 2 डिवाइडेड बाई 3. इस क्वेश्चन को हम दोबारा एक दफ़ा चेक कर लेते हैं. 2 होल 7 बाई 9 है. 9 2s are 18. 18 और यहाँ पे हम लोगों से मिस्टेक हुई है ना, देखें ना. 9 2s are 18. 18 में 7 8 करे तो क्या होता है? 25 होता है, 24 नहीं होता. ये हमारे पास आ जाएगा 25. ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम इसको ठीक कर लेते हैं. ये 25 हो गया. फिर 25 और इसकी कैंसलेशंस नहीं होती आपस में. ठीक है, तो यहाँ से हम इसको इरेज कर देते हैं. सही. 25 मल्टीप्लाई 100. ये हमारे ये सारा इरेज हो गया. ठीक है. 25 मल्टीप्लाई 100 से हमारे पास 2500 आ गया डिवाइडेड बाय 9. अब हम लोगों ने क्या करना है, ये हमारा जो रफ वर्क है ये भी फजूल हो गया. ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं, ये तो वैसे भी रफ वर्क ही है. यहाँ पे हम दूसरा कर लेते हैं. 2500 और 9. अब 9 का टेबल पढ़ें कि 25 से लेस आए. 9 2s are 18. 25 में से 8 गया, हमारे पास बच गया 7 0. 9 7s are 63. 10 में से 3 गया 7. ठीक है, ये आ गया दूसरा 0. ये इधर से हो गया, ये इधर से. फिर हमारे पास 9 7s are 63. यहाँ बच गया 7. ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है 277. 7 divided by 9%. So this is the answer of question number 24, and this is the end of exercise number 1.1. एक्सरसाइज 1.1 में हम लोगों ने फर्स्ट से लेकर 12 क्वेश्चंस तक परसेंटेजेस को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और 13 से लेकर 24 तक फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट किया. ठीक है, तो आज के लेक्चर के क्वेश्चंस बहुत सिंपल थे. गिवन फ्रैक्शंस के साथ हम लोगों ने बस 100% को मल्टीप्लाई किया और आगे उसको सॉल्व किया. ठीक है, ये सारे सॉल्यूशंस आप लोग देख लेना और इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी. इसके बाद हम लोगों ने कन्वर्जन करनी होगी परसेंटेजेस की इनटू डेसिमल फ्रैक्शन में. इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. थैंक यू.